एससी में चिल्लाते रहे विरोधी मौलाना, मोदी ने दे दिया 440 वोल्ट का झटका। सुनवाई से पहले सीजेआई दंग, नहीं रद्द होगा वक्फ कानून, मोदी पलट देंगे बाजी, फंस गए विरोधी मौलाना। आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर एक अहम और ऐतिहासिक सुनवाई होने जा रही है। कुल 5 याचिकाएं, जिनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और डीएमके जैसी पार्टियों की याचिकाएं शामिल हैं। इन सभी ने वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले मोदी सरकार ने एक ऐसा दांव चला जिसे कानूनी मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया है जो पूरे 1332 पन्नों का है। इस हलफनामे में सरकार ने न सिर्फ वक्फ कानून को लेकर अपना पक्ष मजबूती से रखा है, बल्कि विरोधियों के तर्कों की धज्जियां भी उड़ाई हैं। खासकर उन मौलानाओं और संगठनों को बड़ा झटका लग सकता है जो इस कानून को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि वक्फ कानून का मकसद मुसलमानों की धार्मिक आस्थाओं की रक्षा करना है और वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी ढंग से प्रबंधन करना है। सरकार ने हलफनामे में यह भी कहा कि वक्फ कानून नया नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें 1923 से चली आ रही हैं। तब से ही वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया था। सरकार का दावा है कि वक्फ संशोधन कानून 2025 में आस्था और पूजा के मूल अधिकारों को छेड़े बिना लाया गया है। ये मुसलमानों की धार्मिक परंपराओं का सम्मान करता है, साथ ही वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने की कोशिश करता है। सरकार ने हलफनामे में बताया कि 2013 के संशोधन के बाद वक्फ की संपत्तियों में 20 लाख एकड़ की बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी ही विवाद की जड़ बनी है। केंद्र का आरोप है कि वक्फ बोर्ड इस कानून के जरिए निजी और सरकारी संपत्तियों पर दावा ठोक रहा है। कई बार बिना किसी ठोस सबूत के भी संपत्तियों को वक्फ घोषित कर दिया गया। इससे सामाजिक तनाव और कानूनी विवाद पैदा हो रहे हैं। सरकार ने यह भी बताया कि 2013 के बाद वक्फ एरिया में 116% की बढ़ोतरी हुई है। यही कारण है कि सरकार ने संशोधन कर पारदर्शिता लाने की कोशिश की है, लेकिन सरकार की इस कोशिश को मौलाना और कुछ मुस्लिम संगठन गलत ठहरा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। उन्होंने सरकार के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। बोर्ड का कहना है कि जिन आंकड़ों के आधार पर वक्फ संपत्तियों में बढ़ोतरी दिखाई गई है वो झूठे हैं और जिन अधिकारियों ने ये आंकड़े तैयार किए हैं उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आरोप है कि सरकार इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण चाहती है और इस बहाने से मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों में दखल देना चाहती है। लेकिन सरकार का रुख साफ है। हलफनामे में यह स्पष्ट किया गया है कि यह कानून केवल पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन लाने के लिए लाया गया है। दरअसल हाल के वर्षों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां वक्फ बोर्ड ने बिना किसी न्यायिक जांच के कई संपत्तियों पर दावा ठोक दिया। इनमें दिल्ली की एएसआई संरक्षित इमारतें, यूपी विधानसभा और कई सरकारी इमारतें शामिल हैं। सरकार का कहना है कि मौजूदा वक्फ कानून में ये व्यवस्था है कि किसी संपत्ति पर अगर वक्फ बोर्ड दावा करता है तो उस पर जांच वक्फ ट्रिब्यूनल में ही होगी, न कि किसी सिविल कोर्ट में। इससे आम नागरिक को न्याय नहीं मिल पाता और वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी करता रहता है। यही नहीं, सरकार का आरोप है कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। जिन गरीबों के कल्याण के लिए संपत्तियां हैं उनके पास ना तो मूलभूत सुविधाएं पहुंचती हैं और न ही इसका लाभ, बल्कि कुछ रसूखदार लोग इन संपत्तियों को किराए पर देकर मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये कानून इन बिचौलियों पर लगाम लगाने के लिए लाया गया है, लेकिन विरोध करने वाले मौलाना इस कानून को अपनी सत्ता और दबदबे पर खतरा मान रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल हैं, इस पर सुनवाई करेगी। इनकी बेंच इन 5 याचिकाओं पर विचार करेगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इन याचिकाओं को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि ये कानून पूरी तरह से पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है और संसद से मंजूरी के बाद कानून बना है। सरकार ने यह भी दावा किया कि इस कानून को लाने से पहले मुस्लिम समुदाय के कई लोगों से बातचीत की गई थी और उनकी सहमति से ही यह संशोधन किया गया। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, लेकिन इतना तय है कि जो विरोधी मौलाना इसे रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, उनके लिए मोदी सरकार का ये 1332 पन्नों का जवाब किसी कानूनी झटके से कम नहीं है। तो अब फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, लेकिन मोदी सरकार का यह कदम बता रहा है कि वो वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और न्याय के लिए पूरी तरह तैयार है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।